ड्रामा खुदा गवाह में आप देखेंगे जब इंसान का इत्मीनान टूटता है तो वो संभल नहीं पाता। यही कुछ होता है हामिद के साथ भी। जैसे ही शीरी की असलियत इसके सामने आती है तो इसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। इस सब खेल के पीछे तुम थी। आलिया और राफे की नफरत में तुम इस हद तक गिर जाओगी कि हमारी आने वाली नस्लें भी बर्बाद कर दोगी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि तुम्हारी बेटी माँ बनने वाली है, और अगर इसे डिवोर्स होगी तो इसके आने वाले बच्चे की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। और आज तुमने मेरे तमाम भरोसे तोड़ दिए। औलाद को समेट कर रखना माँ का काम होता है, और तुमने अपने हाथों से ही सुफियान की जिंदगी तो बर्बाद की ही थी, लेकिन अरीशा को भी नहीं बख्शा। इन्हीं बातों की वजह से हामिद को एक जोरदार झटका लगता है और वो बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में पड़ा हामिद मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है, लेकिन शीरी को बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि मैंने अपने हाथों से ही अपना आशियाना जला डाला। सुफियान कहता है कि मोम, आप एक माँ होकर अपने बच्चों की जिंदगी में यूं कांटे बिखेर सकती हैं, ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। इसमें जायशा का क्या कसूर था? जायशा तो बेकसूर ही कुर्बानी का बकरा बन गई। इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। एक ऐसे शख्स के साथ गुजारा करना जिससे वो नफरत करती हो कितना मुश्किल होता है, शायद आप नहीं जानती। और सुफियान अरसलान को गिरबान से पकड़ लेता है। तुम भाई कहलाने के काबिल नहीं हो, तुम्हारा खून सफेद हो चुका है। एक भाई भाई का दुश्मन होता है, ये सुना था, लेकिन आज जान भी लिया। मैं तुमसे सख्त नफरत करता हूँ। अरसलान सुफियान को इस तरह तैश में देख कर डर जाता है और हाथ बांधकर माफी मांगता है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मोम ने अपनी मुफाद की खातिर तुम्हारी और जायशा की जिंदगी बर्बाद कर डाली। मैं फिजा से मोहब्बत करता था और मोम मेरी शादी फिजा से हरगिज भी नहीं होने देती। इन्होंने शर्त रखी थी कि अगर मैं जायशा को रास्ते से हटा दूं तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन मोम ने मुझे भी धोखा दिया। मेरे साथ भी वही सलूक किया जो तुम्हारे साथ किया। जब मैंने जायशा से शादी कर ली तो मोम ने मेरी फिजा से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। सुफियान कहता है कि वो कसम जो मोम ने मेरे सिर पर हाथ रख कर उठाई थी वो क्या था? अरसलान कहता है कि वो सब झूठ था, मोम ने झूठी कसम खाई थी। सुफियान कहता है कि अपने मुफाद की खातिर और किसी को नीचा दिखाने के लिए मोम अपने बेटे को भी कुर्बान कर सकती हैं। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इधर अरीशा अपनी जगह अलग परेशान होती है कि अम्मी ने जो बोया है वो मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। आपने हर झूठी बात और मन घड़त कहानी बाबा के कानों में डालकर इन्हें मार डाला। अब शीरी चारों तरफ से शिकंजे में फंस चुकी है। जब औलाद अपनी माँ से नफरत करने लगे तो फिर माँ कहीं की नहीं रहती। आलिया लाख तसल्ली देती है, लेकिन अरीशा के आंसू तो थमने का नाम ही नहीं लेते। आगे बढ़कर राफे जब अरीशा को गले लगाता है तो अरीशा को ऐसे लगता है जैसे इसे कड़क धूप में साया मिल गया हो। लेकिन बाप को खोने का दुख क्या होता है ये तो अरीशा ही जानती है। हामिद की तदफीन के बाद अब शीरी का इम्तिहान शुरू हो जाता है। सुफियान अपनी माँ को कटहरे में खड़ा कर लेता है। आप बताएं कि कोई माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा भी करती है? शीरी अपनी सफाई देने की कोशिश करती है। मैंने ये सब कुछ तुम लोगों की बेहतरी के लिए किया है। सुफियान कहता है कि कौन सी बेहतरी? इसे आप बेहतरी कहती हैं? एक दिन भी इस घर में सुकून बरकरार नहीं रहा और आखिरकार हमारा बाप कब्र में जा सोया, सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसुकूनी की वजह से। आपने कभी भी बाबा के साथ सही रवैया नहीं रखा। और आलिया चची ने आपका क्या बिगाड़ा था जिसकी आपने इन लोगों को इतनी बड़ी सजा दी?